एक ट्रैप लेवल होता है, जो कि मतलब उसे आप एलओटीएल भी कह सकते हो, बट मेरे लिए वो एक ट्रैप की तरह ही काम करता है। ये मेरे पास एक फॉर्मेशन है, ऐसा फॉर्मेशन आपको याद हो जब हम ऑथेंटिसिटी पढ़ रहे थे तब आपने देखा होगा कि प्राइस इस जोन में नहीं आई है, उससे पहले ही ऊपर चली गई। वैसे ऑथेंटिसिटी नहीं है, ऐसे हम ट्रैप लेवल बोलेंगे। यहाँ पर क्या है कि स्टॉक ने जो फॉर्मेशन किया है उसमें दो डिमांड बना दिए ना, पहले प्राइस बिना किसी डिमांड में आए ऊपर से ही रिएक्ट कर चुकी है, ऊपर से ही उसमें रिएक्शन आ चुका है। बट ये जो पॉइंट बना है, ये वाला पॉइंट, ये हमें ट्रैप कर सकता है कि पहले जो हमने लेवल ओवर द लेवल देखा था और ये अभी जो फॉर्मेशन बनाया है उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये सारे लेवल्स एक ही सेम डायरेक्शन टाइप में बन रहे हैं, एक ही सेम मोमेंट में बन रहे हैं, एक ही पिक्चर में बन रहे हैं। और यहाँ पर जो पिक्चर है ये अलग अलग है, हो सकता है ये और भी पीछे होता, हो सकता है ये फॉर्मेशन कहीं और भी पीछे होता। इस वजह से हम इसे ट्रैप बोल सकते हैं कि हमें उस फॉर्मेशन का पता नहीं है। इस सिनेरियो में यदि आप अपनी एंट्री यहाँ ऊपर वाले एरिया में, ये आपका एंट्री पॉइंट है, और अपना स्टॉप लॉस कहीं ये वाले पॉइंट पर, इस डिमांड के अंदर या इस डिमांड की प्रॉक्सिमल लाइन के नीचे, ऐसे भी रख सकते हैं कि कई बार ऐसा होगा कि जस्ट प्राइस ने टच किया है स्टॉप लॉस इस वाली लाइन को, डिजिटल लाइन को, और नीचे वाले कहीं नॉर्मल से डिमांड से, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि डिमांड पावरफुल ही, वो नॉर्मल से डिमांड से भी प्राइस चली जाती है। तो इसे भी हम एक तरह का ट्रैप लेवल बोलते हैं, या इसको भी लेवल ओवर द लेवल बोल सकते हैं। और इस तरह के ट्रैप जो होते हैं, जो बैक साइड में होते हैं, पीछे की तरह होते हैं, वो ज्यादातर काम करते हैं सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर में। एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर हो या एक्सट्रीम बाइंग प्रेशर हो, उस सिनेरियो में ये ट्रैप्स काम करते हैं कि ऊपर वाला लेवल तो स्टॉप लॉस हो गया जो हाई टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा है, और जो कोइंसाइड नहीं कर रहा, कहीं नीचे पीछे की तरफ कोई एरिया था वो चल गया। ओके, ऐसा होता है। अब इसमें आपको एंट्री स्टॉप लॉस में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि एंट्री को इस बीच वाले पॉइंट पर रखें और स्टॉप लॉस को कहीं यहाँ रखें। ये हम कर सकते थे यदि ये एक ही मूव एक ही पिक्चर की बात होती तो, क्योंकि ये अलग अलग पिक्चर्स हैं, उस वजह से हम अपने एंट्री पॉइंट को इधर, एंट्री पॉइंट को इधर, और स्टॉप लॉस वाले पॉइंट को कहीं नीचे की तरफ यहाँ रखेंगे। यदि स्टॉप लॉस को यहाँ रखते हैं तो बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है, ये वाले पॉइंट बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है इसमें। और मार्केट में यदि सेलिंग बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा का मतलब कि स्टॉक रेड कैंडल्स बनाते हुए आ रहा है, कोई गार्बेज एरिया नहीं बन रहा है, कंटिन्यूअसली रेड एक्साइटिंग कैंडल बन रही है, गैप डाउन के साथ आ रही है, तो ऊपर वाले जोन को ट्रेड करना छोड़ ही दें, फिर उसमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहे और नीचे वाले जोन को प्रायोरिटी दें, जो ट्रैप लेवल है उसको देखें कि उस ट्रैप लेवल से क्या होता है। और ट्रैप लेवल जनरली आपको ज्यादातर केसेस में, लेवल ओवर द लेवल के लिए तो कह सकते हैं कि हर बार ये करें, बट ट्रैप लेवल के केस में, ट्रैप लेवल के जो जितने भी सिनेरियो बनते हैं वो एक्सट्रीम बाइंग प्रेशर और एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर में बनते हैं, एक्सट्रीम बाइंग प्रेशर एंड एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ एक स्टॉक के बारे में मैंने पहले आप लोगों को बताया भी होगा कि ये स्टॉक आप मुझे ट्रैप लेवल के टाइम पे याद दिला दीजिएगा, बट उनके अलावा भी मेरे पास काफी स्टॉक्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। एशियन पेंट में ये मंथली का एक रैली बेस रैली का डिमांड था, कोई ऐसा खास वीक डिमांड नहीं है, प्राइस ऑल टाइम हाई पर ही पहुंची है, मतलब ऑल टाइम हाई पर ही डिमांड बना है, ये रैली बेस रैली का डिमांड है। और इस लेगआउट के बाद प्राइस और अच्छी तरह से ऊपर गई है यहाँ से, और इस सिनेरियो में लोकेशन का भी स्टॉप लॉस हो गया। वो आप डेली पर देखेंगे, ये जुलाई 2021 की कैंडल है, डेली पर जाएंगे, जब ये क्लास लाइव ही चल रही थी उसी दौरान उसी टाइम की बात थी ये, इस तरह से फॉर्मेशन हो रहे थे। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये ड्रॉप बेस रैली वाला पॉइंट, एक तो ये हाई टाइम फ्रेम से कोइंसाइड नहीं कर रहा था, बिल्कुल ही कोइंसाइड नहीं कर रहा था, और दूसरा यदि हम नॉन कोइंसाइडिंग लेवल की बात करें तो यहाँ पर, सॉरी कोइंसाइडिंग लेवल की बात करें नीचे,
तो कंप्लीट गार्बेज एरिया था, डेली पर ही नहीं, वीकली पर भी मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मेशन था ही नहीं, जिसे मैं कहूँ कि हाँ डेली पर नहीं तो वीकली पर सही। कोई अच्छी कैंडल वाला, अच्छे फॉर्मेशन वाला डिमांड जोन था ही नहीं। ये डिमांड जोन मंथली का एरिया आसानी से ब्रेक हो गया। ऊपर वाली प्रॉक्सिमल लाइन ब्रेक होने के बाद नीचे इस वाले पॉइंट से प्राइस चली। ये जो पॉइंट था, रैली बेस है जिसमें 6 बेस कैंडल है, एक ही लगाउट कैंडल है। 6 बेस कैंडल है, एक ही लगाउट कैंडल है, उस वाले पॉइंट से। इस तरह के डिमांड जोन को हम ऑलवेज इग्नोर करते हैं, देखते ही नहीं है। बट जब ट्रैप लेवल की बात आती है, ट्रैप तो एक छोटा सा, जैसे मछली पकड़ते हैं लोग, फिश पकड़ता है, तो उसमें एक छोटी सी चीज से ही उसे ट्रैप कर लेते हैं। वैसा ही कुछ है, ट्रैप तो आपको छोटा सा एरिया भी कर जाएगा। और ट्रैप जैसी चीज बहुत आसानी से होती भी नहीं है, बहुत आसानी से मिलती भी नहीं, कि ऐसा नहीं कि हर एक डिमांड जोन के पीछे हमने अभी बैंक ऑफ बड़ौदा देखा था, अब बैंक ऑफ बड़ौदा के नीचे इस वाले एरिया के पीछे इसको भी मार्क करने लग जाए, और फिर इसके नीचे फिर इसको भी मार्क करने लग जाए। ऐसा नहीं करना है कि बैक टू बैक नीचे कितने भी डिमांड जोन है, बस एक ट्रैप के चक्कर में हम सारे डिमांड जोन को मार्क करने बैठ जाए। नहीं, ये नहीं करना है हमें। यदि प्राइस बहुत ज्यादा सेलिंग के साथ आती है, ये डिमांड जोन भी ब्रेक हो गया, ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया, तब हम कहीं नीचे वाले डिमांड जोन के साथ इस ट्रैप लेवल को काम मिलेंगे। और सेलिंग प्रेशर, भाई प्राइस इस तरह से आ रही है, उसी से पता चल जाता है कि सेलिंग प्रेशर है या नहीं है, बाइंग प्रेशर है या नहीं है, उसी पॉइंट से आइडिया हो जाता है। ओके, ये वाला पॉइंट। एक रैमको सीमेंट, इसका भी मैंने नाम दिया था आप लोगों को। मंथली का इतना बेहतरीन डिमांड जोन, ये ड्रॉप बेस है। क्या कोई कमी थी इस डिमांड जोन में? बिल्कुल एकदम से परफेक्ट डिमांड, हर बार क्लास में बताया गया था, और शायद मैंने भी बताया था जो स्टॉप लॉस हुए थे उन डिमांड जोन्स में से। ऑल टाइम हाइपर क्लोजिंग, ऑल टाइम हाइपर, क्वार्टरली पर भी रैली बेस का डिमांड जोन था, मंथली पर भी था। अब यदि ये लेवल स्टॉप लॉस होता भी है तो हो जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा रिस्क पता है, मैंने किस क्वांटिटी से ट्रेड किया है, कितने रिस्क के साथ ट्रेड किया है। वीकली पर ये स्ट्रक्चर और डेली पर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ऐसा ऐसे स्ट्रक्चर बहुत कम मिलते हैं, बट वो भी ब्रेक हो गया, किसी ब्रेक नहीं होना था, ये एक आइडल डिमांड जोन था, बट ये ब्रेक हो गया। एक तो ऊपर डेट देख लें, क्या है कि हर, यदि यहाँ पर ये डेट नहीं भी होती ना, कि मैं ये कहूँ कि भाई यहाँ पर ये डेट नहीं है, तो भी स्टॉप लॉस होने पर मेरे पास एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये 24 फेब रसिया यूक्रेन वॉर जिस दिन अनाउंस हुआ था, जिस दिन वो हो गया था, उस दिन की बात है। उसके बाद से और सेलिंग बनी है, ब्रेक हो गया। और इसको साइड में रख दें कि वॉर हुआ ही नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि कोई वॉर हुआ, बट फिर भी ये लेवल स्टॉप लॉस हो गया, इसका रीजन बताएं। कोई रीजन नहीं है, स्टॉप लॉस हो गया, एग्जिट हो जाओ। एग्जिट नहीं हो गए तो फिर यहाँ पर आप और ज्यादा नुकसान ले लोगे। और यहाँ पर यदि आप डिसअपॉइंट हो गए कि इतना अच्छा लेवल ब्रेक हो गया, अब क्या होगा, यहाँ पर डिसअपॉइंट हो गए, फिर आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके गिरने लगेगा। और आपने यदि ये मान लिया कि लेवल है, स्टॉप लॉस होंगे, या तो स्टॉप लॉस होंगे या चलेंगे, हमें बस ये देखना है कितने ज्यादा चले और कितने कम स्टॉप लॉस हो। स्टॉप लॉस हुआ तो एक्सेप्ट किया, टारगेट हुआ तो एक्सेप्ट किया, तो डिसअपॉइंटमेंट की बात आएगी ही नहीं। और ये स्टॉक यहाँ पर तो पीछे बैक साइड में तो देख लीजिए, इस कंप्लीट फॉर्मेशन में कोई ऐसा ट्रैप लेवल था ही नहीं। ये एक पॉइंट था ड्रॉप बेस वैल्यू, जो कि शायद क्लास में बताया भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लगा कि इस वाले एरिया के लिए ट्रैप लेवल जरूरी नहीं है। बट जिस तरह से प्राइस आई, ये एक ड्रॉप बेस वैल्यू का डेली का डिमांड, उससे पहले कोई डिमांड है ही नहीं इसमें। यहाँ पर प्राइस पहुंचती है और इसके बाद इसमें ये रिकवरी आई। अब इस वाली डेट को देखें कि जब प्राइस इसमें आई तब कौन सी डेट थी, बताइए। 7 मार्च वाली कौन सी डेट है, क्यों इसे हाईलाइट कर रहा हूं मैं? निफ्टी रिएक्टेड फ्रॉम डिमांड जोन, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सभी कुछ डिमांड जोन में आ गया था। निफ्टी ऑटो, एनर्जी और बहुत सारे स्टॉक्स भी डिमांड जोन में आ गए थे। तो ट्रैप लेवल एक इस सिनेरियो में भी बहुत अच्छा काम करता है, जब पूरा मार्केट, ओवरऑल मार्केट या कोई सेक्टर डिमांड जोन को अप्रोच कर चुका है, ऊपर वाला एरिया ब्रेक हो चुका है। तब ये कहे ना, ये ढूंढे कि भाई कहां से चलेगा, कहां से चलेगा। यदि पूरा मार्केट डिमांड जोन में आ गया, निफ्टी सेंसेक्स और सेक्टर डिमांड जोन में आ गए, उसमें आप देख लीजिए, यहीं से ही स्टॉक में हुआ है ये वाली रेंज। 1:2, 1:3 का टारगेट तो बहुत आसानी से मिल गया, बहुत आसानी से। अब इसमें और भी लगातार सेलिंग आई है,
ऊपर का टारगेट यदि हमने बुक किया है तो ठीक है, नहीं बुक किया है तो ठीक है। यदि हम अभी बात करें कि अभी रैमको सीमेंट में हमारा क्या व्यू होना चाहिए, ईयरली का स्ट्रक्चर देखेंगे। ईयरली पर कोई ये कहेंगे ये रैली वैली की डिमांड जोन के अंदर है, बट सेलिंग प्रेशर ऐसा है जो ईयरली की कैंडल ये ग्रीन 1 ईयर में बनी, 12 मंथ्स के अंदर बनी, वहीं पे ये 6 मंथ्स के अंदर बन गई, उससे भी ज्यादा डबल सेलिंग वाली कैंडल। तो सेलिंग प्रेशर तो है, स्टॉक ऑलरेडी 1000 से 540 550 आ गए हैं। हाफ ईयरली ये लोअर पॉइंट हाफ ईयरली का 20 EMA। क्वार्टरली पर कोई ऐसा डिमांड जोन नहीं है। मंथली पर ये एक रैली बेस वैली करके डिमांड जोन है, ये वाला कंप्लीट एरिया। अब इसमें ओरिजिन पॉइंट पहचाने तो ये वाला पॉइंट भी है और ये वाला पॉइंट भी है, जो इस कंप्लीट मूव का ओरिजिन पॉइंट है, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पर ये 3 कैंडल्स हो गई, तीनों कैंडल ही एक तरह से बेस ही है। ये वाला पॉइंट, ये ड्रॉ बेस है, कोविड के बाद जो रिकवरी आई थी उस टाइम का जोन है। वीकली पर ये स्ट्रक्चर है, वीकली के इस डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रही है। मंथली पर तो नहीं आ पाई, वीकली के इस रैली बेस और रैली टाइप के डिमांड जोन से। डेली पर जहां से स्टॉक में अपमूवमेंट आया वो भी एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, और ये इस कंप्लीट मूव का ओरिजिन पॉइंट है। वहां पर तो नहीं पहुंची, वीकली के जस्ट इस डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रही है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, प्राइस का ऊपर गई है। साइडवेज गार्बेज एरिया बनता तो एक अलग बात होती है, और ये एरिया बना है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्राइस को ऊपर पहुंचाया है। तो हम कह सकते हैं कि वीकली और डेली के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रही है, बट स्टिल इसमें अभी भी कंफर्मेशन होना बाकी है। कंफर्मेशन होगी ये वीकली का सप्लाई जोन, क्योंकि मंथली के डिमांड जोन तक नहीं पहुंची तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वीकली का डिमांड जोन सप्लाई जोन से नीचे की तरफ पुश करे और इस वाली रेंज में पहुंचाए। और ये रेंज ब्रेक होने के बाद ही, यदि ये रेंज ब्रेक होती है उसके बाद ही हम कंफर्मेशन प्लान करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। अभी के लिए इसमें ये व्यू रहेगा, क्योंकि ऊपर रोकने को सप्लाई जोन है और अच्छे पॉइंट पर आने के बाद प्राइस ऊपर नहीं जा रही है। ओके, यहां से ये रेंज ब्रेक हो ही गई। समझ में आया ट्रैप लेवल आपको? ग्रेट। देखिए ट्रैप लेवल के लिए सिंपल सा रूल है, यदि एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर है और बाइंग प्रेशर है तो अच्छा जोन ब्रेक हो सकता है, नॉर्मल सा कहीं पीछे वाला जोन चल सकता है। इस डेफिनेशन को याद रख लें बस, यदि सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा है तो अपने लोकेशन वाली रेंज से भी आउटसाइड का जोन नॉर्मल भी चल सकता है। 24/5 वाले सिनेरियो में इस सेलिंग प्रेशर में मेरा स्टॉक अभी डिमांड जोन में नहीं आया है। स्टॉक डिमांड जोन में आया उस टाइम पे जब निफ्टी को डिमांड जोन का सपोर्ट मिल गया, ओवरऑल मार्केट का सपोर्ट मिल गया। इस बात को जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी में है कि मार्केट स्टॉक सेलिंग में है, मार्केट भी सेलिंग में है, तो ना ट्रैप लेवल को देखने की जरूरत है ना बड़े टाइम फ्रेम वाले लेवल को देखने की जरूरत है। एक बार ये देख लो कि मार्केट कब सपोर्ट में आ रहा है, मार्केट कब डिमांड जोन में आ रहा है। मार्केट का मतलब हो सकता है सेक्टर हो सकता है निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी हो, और जब मार्केट को एक सपोर्ट मिल गया, अच्छे डिमांड जोन तक पहुंच गया, जो कि हमने सीखा भी है सेक्टोरियल एनालिसिस में, फिर वो हम उस डायरेक्ट ट्रेड को एक्सिक्यूट कर लेंगे। फिर चाहे इसे ट्रैप लेवल बोलो या मार्केट के सपोर्ट से चलने वाला लेवल बोल दो। भाई ऊपर वाला डिमांड जोन ब्रेक हो गया तो आप ट्रैप हो ही गए ना, इतना अच्छा डिमांड जोन था, ब्रेक हो गया, और नीचे वाला नॉर्मल डिमांड जोन चल गया, ये ट्रैप है। उससे बचा कैसे जा सकता हूं, मैंने बताया। अब समझ में आया? अब मिल गया आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको? गुड। और ये चीज ना जो अभी मैंने बताई, जितनी आसानी से मैंने बता दी है, जितनी आसानी से आपने सुन ली है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उस टाइम पे आपका फोकस रहना जिस टाइम पर ये हो रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे हुआ था ना, ऐसे हुआ था। कई बार ऐसा होता है, जिद हो जाती है कि इसको तो कर लेंगे ट्रेड, कोई इशू नहीं है, स्टॉप लॉस हो जाता है, बट वहां निकलना जरूरी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमसे गलतियां नहीं हो, होती ही हैं और होती भी रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी, बट वो जो रिपीट करने वाली बात है वो रिपीट नहीं होती है, उस फ्रीक्वेंसी में रिपीट नहीं होती है। तभी हम सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हो, तभी इतने सारे एग्जाम्पल्स याद हैं। और देखिए इस तरह के ट्रैप आप कहें इंस्टीट्यूशंस कह लें, इंस्टीट्यूशंस करते हैं, सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर भी तो वही क्रिएट करते हैं ना, वही वही ऐसा माहौल बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल हाँ इंस्टीट्यूशंस की वजह से होता है। थोड़ा सा अलग करना होता है बस, बाकी के लोग जो कर रहे हैं, और बाकी के लोग जो कर रहे हैं वो आप लोग ही हो जो अभी कर रहे हो या अब से पहले किया करते थे। थोड़ी सी सोच को बस अलग कर लेना।